तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे ओटीसी मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में परसेंटेज अभी बहुत ही कम लो परसेंटेज दिया जा रहा है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर परसेंटेज बहुत लो है, तो हम ओटीसी पर ही ट्रेड करेंगे इसी चार्ट पर। अभी मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर एक एम बना हुआ है, उस एम का ब्रेकआउट हुआ है। एक बार बायर्स आ जाए तो बायर्स के साथ की ही मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा मैं, और हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस करूँगा भाइयों, ठीक है। देखो, हर कैंडल पर ट्रेड करने में एक आध ट्रेड लॉस तो होगी ही, ठीक है। बट उस लॉस को कैसे हैंडल किया जाता है वो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। और भाई, एक बंदे ने कमेंट किया था कि लाइव अकाउंट यूज़ नहीं करते हो, तो भाई देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हो। लाइव अकाउंट है ये, ठीक है। मैं हाइड रखता हूँ बस, ठीक है, ताकि अमाउंट पर ध्यान अपना, ठीक है, ना जाए। अपना ध्यान बस एनालिसिस पर होना चाहिए। जिसको अच्छा लगे वो वीडियो देखे, और जिसको अच्छा ना लगे वो न देखे, ठीक है। तो कोई चक्कर नहीं है वो मुझे कि कोई देखे या ना देखे, मैं अपना रन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है, ठीक है। बस ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दिया कॉल ऑप्शन की। बेशक बायर फेल हुए एंगल्फिंग करने में, बट सेलर की पोजीशन अभी जो रेड कैंडल है ग्रीन से पहले, यहाँ पर चार्ट थोड़ा अटक गया है, उसकी वीक पर है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैंडल उस टारगेट को फिल कर पाएगी नहीं। अगर फिल नहीं किया तो नेक्स्ट भी श्योर है कि ग्रीन बनेगी। ओके, इसने फिल नहीं किया तो नेक्स्ट कैंडल पर भी मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों कॉल ऑप्शन की, ठीक है। तो ये कैंडल भी अभी ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि सेलर की पोजीशन अभी भी बहुत ऊपर है और उसको छुआ नहीं है। इस कैंडल ने गैप अप भी किया है, तो ये कैंडल अभी ग्रीन यहाँ पर है। सेलर की पोजीशन जहाँ पर मैंने कर्सर रखा था अभी, ठीक है, वो रेड की वीक पर, वहाँ तक टारगेट है बायर्स का। और यहाँ से एक ट्रेंड चेंज का भी साइन हमें मिल चुका है नीचे से, ठीक है। सेलर वीक हो चुके हैं आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या मतलब रहती है पोजीशन। नेक्स्ट कैंडल पर भी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाइयों, ठीक है। ट्रेड हर कैंडल पर होगी, जितने मिनट की वीडियो होगी उतनी ही ट्रेड्स होंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हमें क्या बताती है, उस बेस पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अभी कैंडल क्लोज होने वाली है, तो कैंडल तो क्लोज हो गई, कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। हुआ तो ये ब्रेकआउट करने के लिए है भाइयों, बट डाउन ट्रेंड है, और बायर सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन कर रहे हैं, और वो भी वीक के। तो इस पर वैसे तो भाइयों ये ट्रेड 50-50 है दोनों ही साइड, ठीक है। फिर भी मैं सेलर का मार्केट है तो सेलर के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो एंट्री भी आ चुकी है बायर्स की, तो मतलब अभी चांस है कि कैंडल ये ग्रीन ही बन जाएगा भाइयों। लेकिन यहाँ पर देखो, ट्रेड अगर हम प्लेस करते हैं पहले ही, हमें उसका ये पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रेड लॉस हो सकती है, और अगर लॉस होगी तो हमें क्या करना है, ठीक है। देखो, अब अगर मेरी ये ट्रेड लॉस हुई, अगर ये कैंडल ग्रीन बनी, तो फिर नेक्स्ट भी श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी भाइयों, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैंडल ग्रीन ही बनने जा रही है। वो ब्रेकआउट कर रहे हैं उस एम की नेक लाइन का, ठीक है, जहाँ पर एम बना हुआ था। तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा अपनी, ओके, ठीक है। तो मेरी ट्रेड बहुत ही ऊपर लग गई है भाइयों, ठीक है। बट फिर भी वो एंगल्फिंग के तो की लेवल के नीचे ही है, तो वहाँ तक तो मार्केट एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। अगर मतलब देखो, सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, देखो कैंडल ग्रीन बनेगी, वो मैंने सोचा कि ओपनिंग पर ही लग जाएगी एकदम से। बट एकदम से इतनी मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई कि हमारी दोनों ट्रेड ऊपर की ओर लग गई। बट अभी भी 90% मुझे भरोसा है इस ट्रेड पर, इन ट्रेड्स पर, कि ये प्रॉफिट ही होंगी, क्योंकि बहुत बार मैंने इस कैंडल को देखा है, ये उसके ऊपर ही क्लोज करती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। अभी तो सेलर की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है, रेड नहीं बन सकती, वो बात तो एक श्योर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कि ये हमारे एंट्री पॉइंट को ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट कैंडल पर भी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। ट्रेड प्लेस करूंगा मैं कॉल ऑप्शन की ही भाइयों, पुट ऑप्शन की मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इसने कर दिया है गैप अप, ठीक है। तो बॉडी के तो नीचे क्लोज किया है और विक को स्किप किया है, फिर से ये ट्रेड फंस चुकी है 50-50% में। देखो भाई, जो ट्रेड 50-50 लगती है, मैं उस पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि देखो
ये पॉसिबिलिटी होती है अगर ट्रेड 50-50 है तो ज़्यादा चांसेस उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनने के ही हैं, ठीक है। बट अगर ये ट्रेड वैसे लॉस भी हो सकती है क्योंकि नीचे एक ओवरलैप भी हुआ है, उसकी रिट्रेसमेंट अभी बाकी है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैंडल अभी भी इसमें हो सकता है कि ये लास्ट सेकंड में भी रिजेक्ट होकर के ग्रीन बन जाए, बट अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये रेड बन रही है और चार्ट हमारा फिर से थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ये नेटवर्क प्रॉब्लम चला हुआ है भाइयों। ओके, ठीक है, तो ट्रेड तो हमारी लॉस हो रही है बट इसको उसी ओवरलैप से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। तो कैंडल ठीक है, उस ओवरलैप से इसको रिजेक्शन है। मैंने यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड प्लेस कर दी है। नाउ दिस कैंडल 100% श्योर ट्रेड कि ये अब ग्रीन ही बनेगा। ये है ओवरलैप जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ये है भाई ओवरलैप। ओवरलैप का लेवल क्या होता है, जब मार्केट किसी ट्रेंड में जा रही हो और दो कैंडल के बीच में गैप क्रिएट हुआ हो तो वो एक लेवल होता है, ठीक है। और वो एक वैलिड लेवल है क्योंकि वहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गई हुई है, ठीक है। तो ये कैंडल अब बिल्कुल 100% है, ये कोई 50-50 ट्रेड नहीं है। अब इसको ग्रीन ही बनना है भाइयों, ठीक है। और मार्केट का टारगेट है ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाना, वो भी बात यहाँ से निश्चित है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट भी हैं पीछे एम के, ठीक है। वहाँ से भी रिजेक्ट हुई है कैंडल, तो मल्टीपल यहाँ पर कंफर्मेशन है कि बायर्स आएंगे ही आएंगे भाइयों, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये बायर जो अभी अभी करंट में एंगल्फिंग हुई है, देखो भाइयों मैं करंट के लेवल पर ट्रेड करता हूँ, ना कि जो पीछे हो चुका, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि जो हो चुका वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। तो क्या ये ट्रेड श्योर है, ठीक है। श्योर ये मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए। ऊपर गैप बाकी एंगल्फिंग के ऊपर क्लोज हुई है कैंडल, तो ग्रीन बन सकती है, बट श्योर ग्रीन बनेगी उसकी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने कोई पोजीशन शिफ्ट नहीं की ऊपर की, और अगर पोजीशन शिफ्ट की होती तो ये डेफिनेट बनती, ठीक है, ग्रीन। बट अभी फिर भी हम देखते हैं कि ये क्या बनेगी। अगर रेड बनी तो भी देखेंगे, ग्रीन बनी तो ट्रेड विन ही हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी तो बायर्स की एंट्री स्ट्रॉन्ग आ रही है इस कैंडल में, बायर्स अपनी स्ट्रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं। तो लेट्स सी, ठीक है, उसको भी ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी भी इस कैंडल पर मुझे ट्रस्ट नहीं है भाई, और ठीक है। देखो ये ट्रेड मुझे वैसे स्किप करनी चाहिए थी, बट मैंने बोला था कि हर कैंडल पर ट्रेड करूँगा, इसलिए मैंने ट्रेड की है, ठीक है। बट मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड की है, ओके, ठीक है। तो मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड लगा दी है। अभी बहुत लोगों को लगेगा कि ऊपर एम है और एम पर इन एक हैमर कैंडल बन चुका है, तो मार्केट यहाँ से नया लो लगाने जाएगी। एंगल्फिंग के की लेवल से 2 बार रिजेक्शन आ चुकी है, बट ऐसा नहीं है भाइयों, वहाँ से तो मार्केट ऑलरेडी लो लगा ही चुकी है एंगल्फिंग के की लेवल से, और ये कैंडल कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। इस कैंडल ने ऊपर पोजीशन शिफ्ट कर दी हैं, ठीक है, सेलर की पोजीशन ऊपर शिफ्ट की हैं जो अभी रेड कैंडल बनी है। तो अभी इस कैंडल का टास्क है कि उन पोजीशन को कलेक्ट करे, मतलब कि स्टॉप लॉस को कलेक्ट करे जो वहाँ पर अभी लोगों के स्टॉप लॉसेज हैं। देखो मैं यहाँ पर लाइव मार्केट का ही प्राइस एक्शन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ भाइयों, वहाँ पर ऐसा ही होता है, ऐसे ही वहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो ये कैंडल इसके ओके, ये उनको स्टॉप लॉस को हंट कर चुकी है कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल पर हम देखते हैं कि कहाँ पर क्लोज होगी। तो ठीक है, वहाँ से रिजेक्शन आ रही है, तो वहाँ से रिजेक्शन तो आई थी बट इसकी वीक को स्किप कर दिया है। तो एक बार बायर्स की एंट्री चाहिए इस कैंडल पर। हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करेंगे भाइयों, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो में, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो भाइयों। अगर आपको ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड है और ये प्रॉफिट हो जाएगी भाइयों। बेशक थोड़ी ऊपर लगी है, वो मैंने ठीक है नीचे इसलिए ही नहीं लगाई क्योंकि एंट्री आनी चाहिए थी। अब इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन ही बनना, जहाँ पर मैंने रेड लाइन रखी हुई है ऊपर, उसका ये कैंडल ब्रेकआउट करेगी भाइयों। ये बात बिल्कुल ही श्योर है कि इस कैंडल को उसका ब्रेकआउट करना ही है। चार्ट थोड़ा अटक गया है, हमें पता ही नहीं है कि कैंडल कैसे बन रही है, बट उसका ब्रेकआउट कर देगी, ये बात बिल्कुल 100% है भाइयों। और इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो भी क्लोज करते हैं। आप लोग देख रहे हो कि ये उसका ब्रेकआउट अब कर चुकी है, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।